नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए एक वीडियो ऐसा लाई हूँ जिसमें स्वास्थ्य के सूत्र हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। तो सुबह के समय पर कैसा भोजन खाना चाहिए? कुंवर की तरह, यानी कि एक राजकुमार की तरह सुबह के समय पर भोजन खाना चाहिए। और दोपहर के समय पर नरेश यानी कि पूरे राजा की तरह भोजन खाना चाहिए। कहने का अर्थ कि सुबह भोजन खाना चाहिए अच्छा खासा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और दोपहर के समय बहुत ज्यादा एक राजा की तरह खाना खाना चाहिए। भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश, यानी कि रात के समय एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की तरह भोजन खाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में यही नियम माने जाते हैं। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। यानी कि रात के समय पर अगर आपने भोजन किया है तो रात को भोजन करने के बाद आपको 1000 कदम तक आपको घूमना चाहिए, अर्थात सैर करनी चाहिए। अगर आप सैर करेंगे तो आप जो डॉक्टर का और वैद्य का और ओझा का जो व्यापार है, यानी कि आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। कहने का अर्थ यह है। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश। अब लिक्विड डाइट कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि सुबह के समय तो फलों का रस लेना चाहिए नाश्ते के साथ में, और इसी तरह से दोपहर में जो हम भोजन खाते हैं उसके साथ में लस्सी या छाछ लेनी चाहिए, और रात के समय पर भोजन के साथ में दूध पीना चाहिए। बच्चों वैसे तो भोजन के साथ में दूध का कोई मेल नहीं है, कुछ समय के गैप के बाद में ही दूध लेना चाहिए, या फिर रात में अगर भोजन करना है तो दूध का ही भोजन कर लेना चाहिए। और इस तरह के जो लिक्विड डाइट है इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो सभी रोगों का जो नाश होता है। अब बच्चों यह भी आयुर्वेद का एक सूत्र है कि फल या मीठा खाए के तुरंत ना पीजे नीर। ये फल या कोई मीठी चीज खा लेने के बाद ना उसी समय पर पानी नहीं पी लेना चाहिए। ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर, जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर विष बनाती है ये चीजें। यानी कि कुछ भी मीठा खाया है, फल भी अधिकतर मीठे ही होते हैं, तो इनको खा लेने के बाद में उसी समय पर थोड़ी देर के बाद ही नीर नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ देर का गैप होना चाहिए पानी पीने में। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। बच्चों चाय जो है वह बहुत सारी बीमारियों का कारण है, और अंग्रेजों ने हमें इसकी लत जरूर लगा दी है, लेकिन हम इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। यह हमारे शरीर को खोखला कर रही है। तो अब यह जो दोहा है, इसको दोहा कह सकते हैं। तो ये वास्तव में जो सूत्र है स्वास्थ्य का, इन्होंने तो केवल रक्तचाप को ही कवर किया है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं अगर हम केवल चाय को छोड़ दें। ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर। गुनगुना पानी पीने से बहुत ही ऊर्जा मिलती है। कब्ज खत्म हो पेट की, मिट जाए हर पीर। बच्चों जो अधिकतर जो हमारी पीड़ाएं होती है ना हमारे शरीर के अंदर, आयुर्वेद मानता है कि वह वात की वजह से होती हैं। तो अगर हम गुनगुना पानी पिएंगे तो वात का नाश होगा, और उससे इसके साथ ही हमारी कब्ज भी, क्योंकि कब्ज भी एक वात का ही रोग है। जिस व्यक्ति के शरीर में ज्यादा वात बढ़ी रहती है उसी को ही कब्ज होती है, और जो शरीर में जो दर्द होती है वो भी वात कंट्रोल हो जाती है अगर हम गुनगुना पानी पिएंगे। अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल, यही खाइए नहीं तो हार्ट समझिए फेल। तो बच्चों ये जो रिफाइंड ऑयल है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, तिल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, अलसी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, घी को इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, सरसों के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इन्हीं का ही इस्तेमाल करना चाहिए हमें भोजन बनाने में, इन्हीं को ही खाना चाहिए। अगर ये नहीं खाएंगे, इसके अलावा और चीजें खाएंगे, तो समझ लीजिए कि हार्ट तो फेल होना ही है। अब यह सूत्र तो आप जानते ही होंगे कि देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, देर रात तक नहीं जागना चाहिए, क्योंकि इसी से ही बहुत सारे रोग बढ़ते हैं। अपच, आंख के रोग, संग तन भी रहे निढाल, के शरीर भी निढाल रहता है, और पाचन संबंधी भी समस्या हो जाती है, और आंखों के तो रोग रात के समय पर जागने से होते ही हैं। ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार। बच्चों जो ठंडा पानी होता है उससे बहुत ज़्यादा हमारी सेहत खराब होती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो अपना टेम्परेचर है ना, वो हमारे टेम्परेचर के साथ में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ खाएंगे, चाहे ठंडा पानी हो या आइसक्रीम हो, उससे हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है वो बिगड़ता ही है। तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जैसे गर्मियों में हमें कई बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हम सोचते हैं कि फ्रिज में बल्कि बर्फ़ डालकर उसमें पानी पिए, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें हैं। तो अगर ठंडा पानी पीना ही है तो घड़े का पीजिए, वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, और ना ही वो उस तरह से गैस भी करता है। जो बहुत ज्यादा फ्रिज का पानी है वो गैस भी करता है उसके साथ में। तो करे हाजमे का सदा बंटाधार, ये तो हाजमे का भी हमारा बंटाधार कर देता है। तो बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए।
सितम गर्म जल से कभी करियो मत स्नान, घट जाता है आत्मबल नयनन को नुकसान। तो बच्चों हम सर्दियों में तो अधिकतर इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी से नहाना, लेकिन वास्तव में आयुर्वेद मानता है कि गर्म जल से बहुत ज़्यादा गर्म जल से तो बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति का आत्मबल तो घटता ही है, इसके साथ ही उसके नैनों को भी मतलब आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। भोजन करें धरती पर अलती पलती मार, चबा चबा कर खाइए वैद्य न झांके द्वार। तो बच्चों जो हमारा जो सुखासन में बैठकर भूमि पर बैठकर जो हमारा कल्चर है कि इस तरह से खाया जाता था, वो बहुत ही अच्छा था स्वास्थ्य के लिए। हमारे नीचे अलती पलती मारकर हम बैठते हैं एक आसन पर और चबा चबा कर भोजन करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हमारे नियम थे जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए थे। और इस तरह से हम भोजन करेंगे तो वैद्य जो है, जो डॉक्टर जो है, आपके द्वार पर कभी भी नहीं झांकेगा। 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बाजपन सुस्ती अपच हुजूर। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि चूना खा लेने से ठीक हो जाते हैं। चूना भी बिल्कुल एक दाल के साइज के बराबर ही, थोड़ा सा बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। और चूना जो है वो हमारे शरीर की कैल्शियम की पूर्ति करता है और चूना बहुत ही सारे रोगों को भी ठीक करता है। हमारे अंदर जो मिनरल्स की कमी है वो चूने से दूर होती है, तो हमें चूना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम क्वान्टिटी में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ स्वास्थ्य के ये सूत्रों के रूप में जो दोहे हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए, स्वास्थ्य के सूत्र चाहिए, तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे वीडियोस और फिर बनाऊंगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।